हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें बायो एक्सप्रेस सीरीज से स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस से आप 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो आपको 10 मिनट में हम समझाने के प्रयास करेंगे। तो आज हम इस सीरीज के अंडर क्या सा टॉपिक लेकर आए हैं? हम लेकर आए हैं हार्डी-बर्गमैन इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चंस आते हैं, तो हम देखेंगे, इसका कंसेप्ट देखेंगे और एक दो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर लगाएंगे। हार्डी-बर्गमैन इक्वेशन, ये साइंटिस्ट ने क्या पॉपुलेशन से रिलेटेड अपना क्या दिया था? 3 इक्वेशंस दी थी। 3 इक्वेशंस दी थी कि किस तरह पॉपुलेशन पर जो है इवोल्यूशन एंड नॉन इवोल्यूशनरी इफेक्ट को कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, या किस तरह बहुत सारे साइंटिस्टों ने आपका इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग थ्योरीज दी, जैसे कि आपका नेचुरल सिलेक्शन था और आपका मॉडर्न सिंथेटिक्स थ्योरी थी जिसे न्यू डार्विनवाद बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो थ्योरीज दी गई थी जिसमें आपका हार्डी-बर्गमैन ने भी आपका इक्वेशन दिया था। बट इन्होंने क्या किया था, एक पॉपुलेशन को पर्टिकुलर प्लेस पे क्या किया था कि ये फीचर्स नहीं होने चाहिए। तो वो हम देखेंगे कि क्या कंसेप्ट इन्होंने बोला था कि जब हम फिक्स किसी स्पीसीज, पॉपुलेशन क्या है, एक ही तरीके की स्पीसीज, उसको जब हम स्टडी करेंगे तो क्या कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है कि इन्वायरमेंट रिएक्ट करता है। और इसी तरह आपका न्यू डार्विन, वो उन्होंने भी अपना कंसेप्ट दिया था। बट इन्होंने क्या किया कि उन कंसेप्ट को एक साथ कि ये पॉपुलेशन पे हम ये एग्री करेंगे या ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें इस तरह फिक्स एक ही, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक फिक्स पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो हार्डी-बर्गमैन ने, साइंटिस्ट ने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस दिया था। क्या दिया था? हार्डी-बर्गमैन इक्वेशन। इन्होंने क्या बोला कि पॉपुलेशन जो है, कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन है, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इन्होंने स्पेसिफिक क्राइटेरियाज दिए थे। क्या क्या क्राइटेरिया? 6 मेन क्राइटेरियाज थे। पहला है लार्ज पॉपुलेशन। ये बोलते हैं कि जो भी पॉपुलेशन हम करेंगे, हार्डी-बर्गमैन इन्होंने क्या किया, लार्ज पॉपुलेशन को यूज किया, लार्ज पॉपुलेशन लिया। फिर रैंडम मेटिंग यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई आपका सरफेस है, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ स्पीसीज है, तो बोल रहे हैं कि इसके अंदर ही मैटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जो 1 है, जो पर्टिकुलर 1 स्पीसीज के साथ ही मैटिंग करेगी। इन्होंने बोला कि रैंडम मैटिंग में भी आपका पॉपुलेशन स्टेबल हो सकता है। तो रैंडम मैटिंग में भी इक्वेशन पॉपुलेशन का इन्होंने दिखाया कि भैया। फिर है पॉपुलेशन डिप्लॉयड होनी चाहिए, कि जो भी पॉपुलेशन हम लेंगे वो क्या होनी चाहिए, डिप्लॉयड 2n होनी चाहिए। फिर म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, और नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए। और आपका क्या, नो नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, जिस तरह आपके डार्विन ने बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन से, तो वो सब भी यहाँ पर कंडीशन नहीं। और माइग्रेशन, यानी कि ये जो 6 स्पीसीज है, इनमें से कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं आएगा। इन्होंने माइग्रेशन को भी फिक्स कर दिया। तो ये 6 कंडीशंस थी जो कि आप हाइडेनबर्ग बोलते हैं कि अगर पॉपुलेशन को पर्टिकुलर आपको एक इक्वेशन में सेट करना है तो ये सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया कवर करने चाहिए। लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मैटिंग, और पॉपुलेशन डिप्लॉयड होनी चाहिए, म्यूटेशन न के बराबर, और आपका नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, और साथ ही माइग्रेशन, कोई भी इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जा सकता, ना ही अंदर आ सकता है। तो अब इससे रिजल्ट क्या मिला, चलो देखते हैं कि जब इन्होंने इस तरह का अप्लाई किया तो रिजल्ट देखने को मिला कि एलिस फ्रीक्वेंसी और जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हो गई, विल बी कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जब यहाँ पर कोई अदर स्पीसीज आ नहीं रहा है और यहाँ से पर्टिकुलर कोई बाहर जा नहीं रहा, तो क्या हो गया, एलिस और जीनोटाइप क्या हो गए, वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। ये रिजल्ट आया आपके हार्डी-बर्गमैन इक्विलिब्रियम के आपके पॉपुलेशन वाले फैक्ट से। तो अब इसमें क्या हुआ कि एलिस फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी जनरेशन टू जनरेशन। साथ ही नो इवोल्यूशन, किसी तरीका का इवोल्यूशन भी नहीं हुआ। इसे हम दूसरे अदर वर्ड में बोल सकते हैं नॉन इवोल्यूशनरी पॉपुलेशन। तो हमें यहाँ पर कैसी पॉपुलेशन देखने को मिली, नॉन इवोल्यूशनरी
पॉपुलेशन, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का इवोल्यूशन भी देखने को नहीं मिला। क्यों? म्यूटेशन नहीं हुआ, माइग्रेशन नहीं हुआ। तो जब म्यूटेशन नहीं हुआ, माइग्रेशन नहीं हुआ, किसी तरीके का रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो जो भी आपके जीनोटाइप्स थे, एलील्स थे, अब वो क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए जनरेशन टू जनरेशन। अब जीनोटाइप और फेनोटाइप, अब ये जो जीनोटाइप है और एलील्स है, अब देखिए हम एलील्स क्या होता है? एलील्स होता है कि वन टाइप ऑफ पेयर, मतलब एक ही तरीके का आपका क्या होना चाहिए? एलिस। तो ये क्या हो गया? वन टाइप, तो उन्हें एलिस बोलेंगे। और जब टू पेयर में आ जाएंगे तो उन्हें जीनोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटॉप्स बोलते, जीनोटॉप बोल टाइप बोलते हैं। जीनोटाइप यानी कि जो भी आपका नंबर ऑफ जो क्वालिटी है या कैरेक्टर है, यहाँ कैरेक्टर ही यूज किया था मेडल ने, तो यहाँ कैरेक्टर क्या है? एक ही है, तो उसे एलिस बोलेंगे। एक ही तरीके का फ्रेगमेंट, तो सिंगल टाइप ऑफ है या सिंगल फ्रेगमेंट, तो उसे बोलेंगे एलिस। और डबल हो जाएगा तो उसे बोलेंगे हम जीनोटाइप। फिर क्या हो गया? अब इक्वेशन देखिए क्या ऑर्गेनिज्म में दिया। डोमिनेट, इन्होंने 3 इक्वेशन दिया हार्डीवर ने। क्या क्या दिया? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और आपका P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। आप देखते हैं कि इसमें जो P किसे आइडेंटिफाई कर रहा है, Q किसे आइडेंटिफाई कर रहा है? तो P आइडेंटिफाई कर रहा है डोमिनेंट कैपिटल A से, हम इसे वेरीफाई करेंगे, इंडिकेट करेंगे। रेसेसिव स्मॉल a से कर रहा है। स्मॉल a क्या हो गया आपका? अब जो ये P प्लस क्यू इक्वेशन दिया, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो P यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल्स है, जबकि Q जो है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलिल्स है। समझ लगा? और आपका जो 2PQ है ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या? हेट्रोजाइग, यहाँ पे हेट्रोजाइगस आ गया PQ, यानी कि एक डोमिनेट है एक रेसेसिव है, तो क्या बनेगा? हेट्रोजाइगस होगा। तो PQ आप क्या है? आपका हेट्रोजाइग। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और देखेंगे, हमने पॉपुलेशन का क्राइटेरिया देख लिया कि किस तरह के 6 फैक्ट होने चाहिए, कि आपके लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, पॉपुलेशन डिप्लॉयड होनी चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ माइग्रेशन भी नहीं। तो रिजल्ट क्या मिला कि हमारा एलिस और जीनोटाइप कांस्टेंट हो गए जनरेशन टू जनरेशन। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो P आइडेंटिफाई कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिस और Q कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट सॉरी रिसेसिव एलिस। अब यहाँ पर हमने एलिस और मतलब जीनोटाइप में भी देख लिया कि एलिस क्या है? कैपिटल A, एक ही तरीके का है, वन टाइप ऑफ फ्रेगमेंट, तो उसे बोलेंगे एलिस। और AA यानी कि 2 टाइप है, तो इसे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? जीनोटाइप हो जाएगा। अब यहीं पर एक वर्ड और आता है जो आपको हम यहीं पे समझाते चलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि कभी कभी, अब जैसे ये पॉपुलेशन ये वाले इक्वेशन में, इक्विलिब्रियम इक्वेशन में, तो हार्डीवर ने क्या दिया कि मतलब क्या रिजल्ट आया इसका कि फिक्स हो गया जीनोटाइप्स और एलिस। एलिस और जीनोटाइप जो है वो क्या हो गया? कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन। बट जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? कभी कभी जो जीनोटाइप और एलिस में चेंज टू बाय चांस, यानी कि सडनली चेंज हो जाए, उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का फार्मूला दिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रोपोर्शनली 1 बाय पॉपुलेशन साइज। जितना बड़ा पॉपुलेशन साइज होगा उतना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट कम होगा। ये बात याद रखना कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन स्ट्रेंथ दिखाएंगे या पॉपुलेशन साइज दिखाएंगे, उतना ही छोटा आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। क्या होगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका छोटा होगा और आपका पॉपुलेशन साइज बड़ी होगी। अगर पॉपुलेशन साइज स्मॉल है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट उसका डबल हो जाएगा। समझ? और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? आपका जीनोटाइप और एलिस, उसमें सडनली बाय चांस जो चेंज होता है उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ हमने कंसेप्ट देख लिया। अब हम देखेंगे एक या दो आपको न्यूमेरिकल की किस तरह न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाले फैक्ट देखिए, ये 6 आपको याद रखना है। इसी से आप क्या करेंगे? क्वेश्चंस को भी, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि ये हार्डीवर इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो वहीं पर ये टर्म होंगे। क्वेश्चन में रैंडम मेटिंग लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? रैंडम मेटिंग। अब रैंडम मेटिंग को क्या बोलते हैं? प्रीमिस्टिंग भी बोलते हैं। तो वो भी आपको किसी किसी क्वेश्चन में लिखा दिखा रहे। तो आप देखेंगे, हम आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है?
इन अ रैंडम पॉपुलेशन आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिस। तो हमें पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। क्या करना है? रैंडम पॉपुलेशन का डोमिनेंट एलिस दिया हुआ है, डोमिनेंट एलिस। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिस, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जीनोटाइप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। अब ये क्या जो हमें दिया है, ये क्या है? एलिस, डोमिनेंट एलिस क्या है? इसी को हम पी बोलते हैं या फिर हम इसी को ए बोल सकते हैं। समझ आया? अब हमारा क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलिस। तो रेसेसिव एलिस क्या है आपके? रेसेसिव एलिस को या तो हम ये कर देंगे या फिर हम इससे क्यू यू भी कर सकते। नहीं, ये आपका क्या है? एलिस है ना, तो ये क्या है? रेसेसिव, तो ये पी स्क्वायर है। अब इसके बाद ये क्या है? डोमिनेंट जीनोटाइप। तो जी डोमिनेंट है, तो ये क्या है? क्यू है। अब ये आपका क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलिस। तो ये क्यू को यहाँ पर हमें करना है। और ये क्या? डोमिनेंट जीनोटाइप। तो जीनोटाइप हमेशा 2 पेयर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको फाइंड आउट करना है हमें। और रेसेसिव जीनोटाइप यानी कि क्यू स्क्वायर, और हेट्रोजाइगस यानी कि आपका पी क्यू। ये हमें यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। इसके बाद हमें देखना है कि हमें दिया क्या हुआ है। गिवन हमें डोमिनेंट एलिस, तो डोमिनेंट एलिस हमें पता है कि इसे आपको पी से आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर डोमिनेंट एलिस निकालेंगे, कितना दिया है? 0.3 दिया है। तो पी प्लस क्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन लगा के हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0.3 इजी -1, तो यहाँ 0.7 किसका आ गया? क्यू का। अब क्यू की ये वैल्यू आ गई, तो हम अब दूसरा निकालेंगे। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिस आ गया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप में क्या करेंगे? ये पी स्क्वायर ए है। तो अब ए हमारा क्या दिया हुआ है? 2 बार ना, तो ए हमारा क्या है? 0.3 इंटू 0.3, तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पर 0.9 आ गया। अब ये देखिए, तीसरा हमारा क्या? रेसेसिव जीनोटाइप। तो जीनोटाइप हमें पता है जी क्यू होता है। ए हमारा क्या दिया हुआ है? 0.3 इंटू 0.3, तो ये भी हमारा कितना आया? अब ये वाला देखो क्या है? ए, तो यहाँ 2, तो 2, और पी की वैल्यू क्या है आपकी? पी की वैल्यू 0.3 है। और यहाँ पर क्या है? क्यू की वैल्यू क्या है आपकी? 0.7 है। तो यही करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 4.2, ये समथिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समझ आया कि किस तरह आपने रेसेसिव वो निकाला, ये सब कुछ किया। देखिए यहाँ पर हमने देखा क्यू आपका ये और ये, ठीक है, समझ आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन 100 इंडिविजुअल आउट ऑफ 100 में 101 इज सिकल सेल एनीमिया, मतलब यानी कि 100% पॉपुलेशन है जिसमें 100 आपका ऑर्गेनिज्म है, उसमें से एक जो है वो सिकल सेल डिसीज से अगेंस्ट से अरेस्ट है। बाकी के तो यहाँ पर क्या दिया? हेट्रोजीनियस हमें देखना है। तो सिक्किल सेल एनीमिया क्या है आपका? सिक्किल सेल एनीमिया डिसीज जो होती है वो रेसेसिव होती है। कैसी होती है? रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो हमें समझ आ गया रेसेसिव क्या हुआ, यानी कि ये क्यू हमें ए दिया हुआ है हमें, तो ए डबल ए क्या होता है? क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? फिनोटाइप है रेसेसिव जीनोटाइप। तो ये आपका फॉर्मूला आएगा 1/100। तो जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट आया तो यहाँ इसको अंडर रूट हटाएंगे तो ये 100 का होता है, 10 हो जाएगा 0.1। अब हेट्रो हमें पी इसी से निकाल लेंगे, जैसे हमारा क्यू निकला P1, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला से हमने यहाँ पर पी की क्वांटिटी निकाल ली 0.9। अब हमें पूछा क्या गया है? हेट्रोजाइगस पूछा गया है। तो हेट्रोजाइगस क्या होता है? फॉर्मूला 2PQR, तो 2 इंटू 0.1 0.9, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 0.18 आंसर। तो इस तरह आपको देखना है कि अगर कोई डिसीज दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिक्किल सेल एनीमिया दिया था, कहीं पे आपका ब्लड ग्रुप भी देते हैं, आपका ए बी ओ दे दिया, तो वो भी आपके क्या? रेसिस एलिस। तो आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ना है, वहां पर टर्म देखना है कि रैंडम पॉपुलेशन दिया है या रैंडम मैटिंग दिया है या आपका
कोई डिसीज दिया है तो वो डिसीज आपको डोमिनेंट एलील्स है या फिर रिसेसिव एलील्स है। जब आप ये पता कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको क्वेश्चन में पी दिया गया है या क्यू। तो कोई एक वैल्यू दी है उससे हम पी को निकाल लेंगे और उसी से हेल्प से हम क्या करेंगे 2p/q/r हेटेरोजाइगस उसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये हार्डी-वेईगमैन इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट पूरा होता है और क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं। और इसका डिटेल देखने के लिए आप हमारा डिटेल वीडियो देखिए, डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे देखेंगे तो उसमें मैंने 15 से 1 से 12 या 15 न्यूमेरिकल करवाए हैं। तो हर तरह के डिसीज से भी लेके करवाया है और ब्लड ग्रुप का भी करवाया, तो आपको वहाँ कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर अभी 10 मिनट है तो यहाँ पर 2-3 से ज्यादा न्यूमेरिकल हम नहीं करा सकते। तो ज्यादा बेस्ट क्लियर करने के लिए आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट में सर्च करोगे तो ये आपको 30 से 40 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको 10 से 12 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करके दिखाए हैं। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे इस सीरीज के साथ अपने आप को कनेक्ट रखिए।